जय गुरुदेव दोस्तों, आप लोग घर पे मज़े में होंगे। इसी अपेक्षा के साथ आज हम एक अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ प्रश्न जो है मैं आपसे पूछूंगा। जैसे अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, हम घर पर रहकर भगवान की पूजा, प्रार्थना, आराधना करते रहते हैं। तो अगर बाहर जाने का मौका मिलता है भगवान के दर्शन करने के लिए, तो हम कहाँ जाते हैं? गुड, मंदिर जाते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। तो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि मुस्लिम अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए, अल्लाह के इबादत के लिए कहाँ जाते हैं? ये मेरा प्रश्न है। तो आपको अगर इसका जवाब पहले से ही पता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताना। पाठ का नाम जो है वो है ईदगाह और प्रश्न का उत्तर भी ईदगाह ही है। तो आज हम कक्षा 8 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है ईदगाह, जो एक प्रेमचंद की कहानी है, पढ़ेंगे। दोस्तों, इस कहानी की कथावस्तु समझे उससे पहले हम लेंगे लेखक का परिचय। तो शुरू करते हैं लेखक परिचय। कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जिनका जन्म सन 1880 में और निधन 1936 में हुआ। उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। जिनका जन्म वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, उसके पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बालनायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। चिमटा तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो इस चित्र में देख लीजिए आप। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ें खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। पहले रमजान मास होता है और रमजान मास के 30वां जो रोज़ा होता है वो ईद का होता है। ईद आती है 30 रोज़े के बाद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। मतलब इस ईद के दिन जैसे हम भगवान रामचंद्र लंका से रावण का वध करके विजय प्राप्त करके सीता जी के साथ अयोध्या लौटे थे, तो भगवान राम के अयोध्या वापस आने के खुशी में लोगों ने दीप प्रकट किए थे, खुशियाँ मनाई थी, अपने घरों को सजाया था। और तभी से दिवाली की शुरुआत, दिवाली मनाते हैं। दिवाली की शुरुआत जो है उस प्रसंग के आधारित है। तो इस 30 रोज़ों के बाद, रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होने के बाद जो ईद आती है, वो ईद जैसे हम दिवाली मनाते हैं उसी तरह से मुस्लिम बिरादरी वाले लोग जो हैं ईद मनाते हैं। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हूँ। मतलब सूर्य भी इतना सुहावना
उदय हुआ है कि अपने उदय होने के साथ ही जैसे पूरे संसार को ईद की बधाई देता हो, खुश खबरी देता हो, इस प्रकार का दिख रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, मतलब जो कुर्ता पहना है किसी ने उसमें बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है, मतलब घर में सुई धागा भी नहीं होगा तो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं वहाँ पर वो भागे दौड़े जा रहा है सुई धागा लेने के लिए, ताकि अपने कुर्ते में बटन जो है लगा सकें। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, मतलब ज़्यादा दिन से ऐसे ही पड़े रहे हो, वो चमड़े के जूते जो हैं कड़े यानी कड़क हो जाते हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेल के पास भागा जाता है, मतलब कोई इन जूतों में तेल डालने के लिए तेली के पास जो तेल निकालता है उसको तेली कहा जाता है। तो चमड़े के जूते में तेल डालेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। तो कोई ऐसे अपने कड़े जूते लेकर तेली के पास भागा दौड़ा जा रहा है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे, मतलब जो बेल होते हैं घर में उन बेलों को सानी पानी यानी उसका जो चारा है उसको जो पानी पिलाना है ताकि दोपहर तक घर पे नहीं आए तो बेल भूखे नहीं रहे। तो सानी पानी मतलब दाना पानी जो है, चारा पानी जो है जल्दी जल्दी कोई दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, मतलब ईदगाह दूर है और वहाँ से वापस आते आते दोपहर मतलब दोपहर का समय भी हो सकता है और इसीलिए ये पूर्व तैयारियाँ चल रही हैं। 3 कोस पैदल रास्ता है, मतलब ईदगाह जो है गांव से 3 कोस पैदल का रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, मतलब जो पहचान वाले रास्ते में जो लोग मिलते हैं उनके साथ गले मिलते हैं, मुस्लिम बिरादर वाले उनके साथ ईद की बधाइयाँ देते हैं। तो आते आते देर हो सकती है, इसी कारण ये सब तैयारियां हो रही हैं। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, मतलब दोपहर तो ऐसे ही हो जाएगी, उससे पहले घर वापस आना नामुमकिन है, असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, मतलब जो बच्चे हैं लड़के हैं वो सबसे अधिक खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हो अपनी क्षमता के अनुसार रोज़ा रखना, मतलब हम उपवास कहते हैं, वो लोग रोज़ा कहते हैं। तो किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, मतलब एक रोज़ा रखा है वो भी दोपहर तक का ही रोज़ा रखा है, दोपहर के बाद वो खाना खा सकता है, खा लेगा। किसी ने वह भी नहीं, मतलब कोई कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिसने दोपहर तक का भी रोज़ा नहीं रखा है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, मतलब बच्चे सब ईदगाह जाने के लिए खुश हैं। उनके हिस्से में वो खुशी जो रोज़ा रखे हैं वो भी और जो रोज़ा नहीं रखे सब खुश हैं। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, मतलब रोज़ा जो है बड़े और बुज़ुर्ग लोग के लिए होते हैं, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि बड़े हो जाएंगे तो रोज़ा रख लेंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे तो उपवास कर लेंगे, रोज़ा रखेंगे। इनके लिए तो ईद है, मतलब रोज़ा नहीं है, उपवास नहीं है, इनके लिए तो ईद मतलब एक खुशी का त्यौहार है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, मतलब 30 दिन कैसे पूरे हों, रोज़ कब ईद आएगी कब ईद आएगी, वो ईद का नाम जो है रटते यानी बार बार उसको याद करते रहते थे। आज वो आ गई, मतलब आज 30 रोज़े पूरे हो चुके हैं और ईद आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, मतलब बच्चे जो हैं अब चिंतित हैं, बच्चों को जल्दी है कि लोग घर से ईदगाह क्यों नहीं जाते हैं। आज तक सब ईद ईद बारंबार पुकारते रहते थे, तो आज जल्दी जल्दी युद्ध जाने के लिए क्यों सब लोग तैयार नहीं हैं।
उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। मतलब बच्चे जो है वो अपने बड़े या बुजुर्ग लोगों के पास से कुछ पैसे लिए हुए हैं, तो वो पैसे जैसे कुबेर का खजाना उनकी जेब में आज आ गया हो, इस प्रकार की खुशी का अनुभव बच्चे कर रहे हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, मतलब बार बार अपनी जेब में जो पैसे रखे हैं उसको निकालते हैं और गिनते रहते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। मतलब गिन लेने के बाद बच्चे खुश हो जाते हैं, फिर अपनी जेब में वापस रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, मतलब 1 से 10 तक। 12, उसके पास 12 पैसे हैं, मतलब उसके पास, महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। मतलब मोहसिन जो हैं वो, उसके पास जेब में 15 पैसे पड़े हुए हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। मतलब इनके पास मानो जैसे अनगिनत बच्चे होंगे तो गिनती में तकलीफ होती होगी, नहीं गिन पाते होंगे, उनको तो ऐसा ही लगता होगा कि हमारे पास तो कुबेर का खजाना है, अनगिनत पैसा है। तो उन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें, मतलब गिनी नहीं जाए इतनी चीज़ें वो खरीद कर लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, मतलब खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, गेंद लाएंगे और न जाने मेले में से क्या क्या ईदगाह से वो लेकर आएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद जो इस कहानी का बाल नायक है। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। मतलब वो बच्चा जो है, हामिद जो है, गरीब है, दुबला पतला है, जिसके पिताजी जो है वो पिछले साल, अगले साल मतलब पिछले साल हैजे की बीमारी से भेंट हो गए। मतलब जो हैजा होता है वो डायरिया की एक प्रकार की बीमारी होती, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता रहता है, और इसी बीमारी में हामिद के पिता जो है उनका अवसान हो चुका है। फिर एक दिन माँ भी मर गई। मतलब हामिद के पिता के अवसान के बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में और उतना ही प्रसन्न है। मतलब उनके माता पिता के अवसान के बाद हामिद जो है अपनी दादी के पास, उसी की गोद में पला बड़ा हुआ है और खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, मतलब उसके पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है, मतलब माथे पर जो मुस्लिम पहनते हैं ऐसी गोल टोपी पहनी है, जिसका गोटा काला पड़ गया। मतलब उसके टोपी के ऊपर जिसको फुमका बोलते हैं, वो गोटा जो है वो भी मैले होने के कारण काला हो चुका है। फिर भी वह प्रसन्न है, मतलब नए कपड़े नहीं पहने हैं, फिर भी वो खुश हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। मतलब कम नसीब, अभागिन का अर्थ होता है कम नसीब, क्योंकि उसके पुत्र का भी अवसान हो चुका है और बेटे की पत्नी भी मर चुकी है। अब वो बूढ़ी अमीना को अपने पोते की जवाबदारी जो है अपने माथे पर आई है। घर में पैसे तो है नहीं, तो वो अपनी गरीबी पर रो रही है, अपने आप को वो दोषी ठहराती हुई ईद को भी कोस रही है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। मतलब सब खुशियाँ मना रहे हैं, खुशी का दिन है ईद, यानी कि खुशी का त्यौहार, और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। मतलब गरीबी है और इस गरीबी के कारण वो घर में कुछ पैसे भी नहीं है। अंधेरा यानी निराशा, और निराशा के इस माहौल में वो सोच में डूब रही हैं। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? मतलब वो ईद को भी कोसती है कि किसने इस अभागिन ईद को
बुलाया था, न्योता दिया था। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, मतलब उसका जो अमीना का दिल है वो दुखी हो रहा है कि सब बच्चों के पिता जो है अपने बच्चों को अपने साथ ईदगाह लेकर जा रहे हैं और उसके तो पिता भी नहीं है। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, मतलब जो भी गिनो, पिता, माता, दादी, अमीना ही हामिद के लिए सब कुछ है। उसके अलावा इस दुनिया में हामिद का कोई है नहीं। उसे कैसे अकेले जाने दे, मतलब वो सोच रही है कि अपने पोते को ईदगाह अकेले जाने देगी नहीं। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो, मतलब उसको ये भी चिंता है कि वहाँ पर भीड़ जमेगी, लोग इकट्ठे होंगे, मेला लगेगा और उस मेले में उसका ये पोता छोटा सा है, कहीं गुम हो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी, मतलब वो सोच रही है कि उसके पोते को वो मेले में, ईदगाह में अकेले जाने देगी नहीं। नन्ही सी जान, मतलब छोटा सा बच्चा है और 3 कोस चलना पड़ेगा, मतलब 3 कोस ये छोटा सा बच्चा कैसे चलकर जाएगा, ये भी अमीना के लिए चिंता का विषय है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, मतलब वो चिंता कर रही है अपने पोते के लिए कि अगर वो 3 कोस चलकर जाएगा जिसके पैरों में जूते भी नहीं हैं तो उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, मतलब उसके पास 2 आने पैसे बचे हुए हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, मतलब अपने पोते को 3 पैसे देगी तो उसके पास 2 आने पैसे बचे हुए हैं। 5 अमीना के बटुए में, मतलब 5 पैसे अमीना के बटुए में, मतलब उसके पर्स में है। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, मतलब इतनी ही औकात इनकी है। बिसात मतलब औकात, उनकी हैसियत, और एक तरफ ईद का त्यौहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, मतलब अब अमीना सोच रही है कि इस त्यौहार में अल्लाह ही उनकी नैया को पार पहुंचाएगा, पार लगाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, मतलब घर में जाकर अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, मतलब तुम मेरी चिंता मत करना, मैं ईदगाह जाकर सबसे पहले वापस आ जाऊँगा। गांव से मेला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा है, मतलब पूरे गांव में मानो जैसे मेला लगा हो और बच्चे जो हैं उस मेले में जाने के लिए जा रहे हैं। हामिद भी उन बच्चों के साथ निकल पड़ा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, मतलब रास्ते में वो कभी दौड़ता और बच्चों से आगे निकल जाता है, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता है। मतलब धूप है, गर्मी का माहौल है, पैरों में जूते नहीं हैं, तो दौड़कर किसी पेड़ की छांव में खड़ा रह जाता है अपने जो साथ बच्चे हैं उसका इंतज़ार करने के लिए। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे हैं, पर का अर्थ होता है पंख, मतलब उसके पैरों में ईदगाह जाने के लिए मानो जैसे पंख लगे हो, इस प्रकार से वो चलता है उतावला। वह कभी थक सकता था, मतलब वो कभी थकने वाला नहीं था। तो यहाँ तक हम इस कहानी को रोकते हैं। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में पेश करेंगे। तब तक के लिए ज्ञान सेतु चैनल CN डोडिया को देखते रहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।